नमस्कार दोस्तों। एक बात बताता हूँ कि ऊपर उठने में वक्त तो लगता है, फिर चाहे वो सूरज क्यों ना हो, धीरे धीरे ही उगता है। दोस्तों, एक स्टोरी आपको बताऊँगा जो एक लाइफ चेंजिंग स्टोरी हो सकती है आपके लिए, अगर आप मेरे साथ सिर्फ़ और सिर्फ 2 मिनट बने रहें। एक बार की बात होती है कि एक पंडित साहब होते हैं। जो पंडित जी होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं और वो वहाँ का जो राजा होता है ना, वो उस पंडित से बहुत इम्प्रेस रहता था। तो हर काम में जो भी कोई काम करता था राजा, तो उस पंडित को बुलाता था। तो एक बार क्या हुआ कि राजा जो है अपने मंडली में बैठा हुआ था, तो पंडित जी भी आए। तो पंडित जी के साथ बातचीत करने लग गए वो राजा साहब। फिर फाइनली ना राजा ने एक छोटी सी बात बोली जो पंडित जी को अच्छी नहीं लगी। तो राजा साहब ने कहा कि पंडित जी देखो, आप इतने विद्वान हो, सब कुछ आपको पता है, लेकिन आपका जो बेटा जो है वो मूर्ख क्यों है। अब पंडित जी जब ये बात सुने तो उन्हें अच्छा नहीं लगा। उन्होंने सोचा राजा साहब क्यों ऐसा कह रहे हैं। तो बस वो कहते हैं कि यार मैंने एक्सपीरियंस किया है कि वो तुम्हारा जो बेटा है ना, वो मूर्ख इंसान है। पंडित जी वो घबरा जाते हैं, बोलते हैं राजा साहब बताइए तो सही, ऐसा क्या कर दिया उसने। तो राजा कहता है कि देखो ऐसा है कि मैं ना उसे एक दिन पूछता हूँ, मतलब कई बार पूछा इनफैक्ट, कि सोने और चांदी में कौन सा ज़्यादा कीमती है। तो हमेशा वो कहता है कि चांदी कीमती है। तो उससे बड़ा मूर्ख कौन होगा। तो ये बात सुन के पंडित जी भी घबरा जाते हैं कि ऐसा कैसे कह सकता है मेरा बेटा। तो फाइनली क्या करते हैं कि पंडित जी सोचते हैं कि चलो मैं घर चलता हूँ, घर में पूछता हूँ उसको कि उसने ऐसा क्यों कहा। तो घर जाता है, बेटा उसका सामने आता है। बेटा कहता है कि पिताजी पानी लीजिए, बैठिए, आप थके होंगे, मैं कुछ आपके लिए बना के लेके आता हूँ। पंडित जी गुस्सा कर देते हैं, बोलते हैं तू बात, वो सब बात की बात छोड़, तू इधर बैठ। पंडित जी उसे बिठाते हैं अपने साथ। बोलते हैं मेरे को एक चीज़ बता कि सोने और चांदी में ज़्यादा कीमती कौन सी चीज़ है। तो बोलता है, अपने पिताजी को कहता है कि ऑफ कोर्स पिताजी, सोना ही बहुत ज़्यादा कीमती है। तो बोलते हैं यार तू बात तो सही कह रहा है, लेकिन तूने राजा साहब के साथ ऐसी बात क्यों कही कि चांदी जो है ज़्यादा कीमती है। अब जो है ना लड़का, उसको पूरी बात समझ आ जाती है। वो बोलता है पिताजी मैं पहले आपको कुछ बताता हूँ। बोले क्या। बोले पहले आप मेरे साथ चलो। वो उसको उसके घर के ना एक कोने में एक छोटा कमरा होता है, वहाँ लेके जाता है। और वहाँ ले जाने के बाद ना उसको बोलता है इस कमरे को खोलो। तो जो कमरा खोलता है पंडित, अंदर जाता है, तो वहाँ एक छोटा सा ना एक बॉक्स होता है। उस बॉक्स के अंदर ना बहुत सारे चांदी के सिक्के होते हैं। अब पंडित जी घबरा जाते, बोले ये कहाँ से आए। तो बोलता है अब मैं आपको बात पूरी बताता हूँ कि ये किस्सा क्या है। तो पंडित का जो बेटा होता है ना, वो उसे कहता है कि एक्चुअली क्या है बात कि हर रोज़ जब मैं अपने स्कूल के लिए जाता हूँ ना, तो राजा अपने बागीचे के बगल में ऐसे ही लोगों के साथ मस्ती कर रहे होते हैं, खेलते फिरते हैं। और वो हमेशा जब भी मैं जाता हूँ तो मुझे पूछते हैं कि बता भैया, मेरे दोनों हाथों में एक में सोने का सिक्का है और एक में चांदी का सिक्का है, इसमें कीमती कौन सा है। तो मैं ना हमेशा चांदी का सिक्का उठाता था, ये जान के भी कि सोने का सिक्का ज़्यादा कीमती है, लेकिन मैं चांदी का सिक्का उठाता था। और इस चीज़ को देख कर ना वहाँ पे जो लोग होते हैं वो भी हंसते हैं, राजा साहब भी हंसते हैं। तो इसलिए मैं चांदी का सिक्का लेके आ जाता था और ऐसा बहुत दिनों तक चलता रहा। तो जब ये बात उसने पंडित ने सुनी ना, तो उसे बहुत अच्छा लगा और उसने लगा कि यार मेरा बेटा तो बहुत समझदार और बहुत ही इंटेलिजेंट है। तो उसने सोचा कि मैं इसको राजा के पास लेके जाता हूँ। तो राजा के पास लेके गया और राजा को उसने पूरी बात बताई कि ये इंटेंशनली आपको चांदी का सिक्का बड़ा बोलता है कि चांदी का सिक्का ज़्यादा कीमती है। क्योंकि जिस दिन इसने कहा मुझे कि जिस दिन इसने ये बोल दिया कि सोने का सिक्का ज़्यादा कीमती है, तो आप इसके साथ ये मजाक नहीं करेंगे, और ये मजाक नहीं करेंगे तो इसे सिक्के मिलने बंद हो जाएंगे। तो दोस्तों, राजा जो है ना वो बहुत खुश होता है, बोलता है यार ऐसे स्मार्ट लोगों की तो मेरे को मेरे साम्राज्य में बहुत ज़रूरत है। राजा क्या करता है, उसे मंत्री बना लेता है अपना, और उस लड़के को और उस लड़के के पिता को यानी कि पंडित जी को बहुत सारे सोने की अशर्फियाँ देता है। कहता है कि यार इतने स्मार्ट, इतने समझदार और इतने बिना बेईमानी के तुमने अपनी सिर्फ चतुरता से इतना पैसा कमा लिया, ऐसे लोग मुझे अपने साम्राज्य में चाहिए। सो दोस्तों, लाइफ में ना कई बार क्या होता है कि आपको लोग हो सकता है फुलिश समझ रहे हो, मूर्ख समझ रहे हो, लेकिन आपको हर जगह पे ना अपनी स्मार्टनेस दिखानी है, लेकिन वो स्मार्टनेस ऑनेस्टी से सपोर्ट होनी चाहिए। क्योंकि स्मार्टनेस अगर बेईमानी में हो या स्मार्टनेस आप गलत काम में करें तो वो सही नहीं है। स्मार्टनेस आप अच्छे काम में भी कर सकते हैं, जैसे कि इस कहानी में आपने देखा। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है ये कहानी आपको पसंद आई होगी। आप भी स्मार्ट बनिए और आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद आपका अपना नितेश गुप्ता। थैंक यू वेरी मच।